ही गाइस, इस वीडियो में हम डीमन एम्परर फेंगजू की बैक स्टोरी देखने वाले। साथ ही यहाँ पर फर्स्ट टाइम लॉन्ग ऑचन को डीमन एम्परर की ट्रू आइडेंटिटी भी पता चलेगी। ट्रू आइडेंटिटी इन द सेंस डीमन एम्परर उसके ग्रैंडफादर है। ये सब तो देखेंगे, बट एक मोस्ट शॉकिंग चीज भी देखने को मिलेगी जो आपने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं की होगी। वेल तो स्टार्ट करते हैं। हमें सीन दिखाया जाता है जब ह्यूमंस वर्सेस डीमंस की फाइनल फाइट हो रही होती है। लॉन्ग ऑचन अकेले तीनों डीमन गॉड से फाइट करने में लगा हुआ था। उसने हाउई के पावर्स को यूज करके स्टार डीमन गॉड वसेगो को किल कर दिया था, जिसके बाद लॉन्ग ऑचन डीमन गॉड एम्परर को किल करने वाला होता। इतने में उसे एक फेमिलियर सी वॉइस आती है, रुको तुम उसे नहीं मार सकते। अगर ये वॉइस किसी और की होती फिर तो लॉन्ग ऑचन उसे अनसुना कर देता, बट जो वॉइस आई थी वो उसकी मॉम बाई वेई की थी। लॉन्ग ऑचन ये वॉइस कैसे इग्नोर कर सकता था, लेकिन उसे ये समझ नहीं आता उसकी मॉम डीमन एम्परर को क्यों प्रोटेक्ट कर रही है। पूरा बैटलफील्ड साइलेंट हो जाता। सबके मन में कई सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। बाई वेई की कंडीशन इस टाइम पर कुछ खास नहीं होती, फुल ऑफ टीयर्स। वो लॉन्ग ऑचन की ओर जाने लगती है, बट इससे पहले इसका ऐसे लॉन्ग जिंग डिसेंड होते हुए उसे रोक लेता एंड हाउचन से डीमन एम्परर को किल करने के लिए बोलता। लॉन्ग ऑचन हेजिटेट करता। अगर बात पहले की होती फिर तो वो बिना सोचे समझे किल कर देता, बट अब सिचुएशन चेंज हो गई। उसकी मदर पीसफुल जगह से बैटलफील्ड में आई, वो भी सिर्फ डीमन एम्परर को प्रोटेक्ट करने। इसलिए लॉन्ग ऑचन के माइंड में कई सारी बातें चलती है। बाई वे स्क्रीम करती है, नहीं नहीं लॉन्ग ऑचन तुम ऐसा नहीं कर सकते, उससे कोई भी मारे पर तुम नहीं मार सकते। वो तुम्हारे बाई वे आगे इससे कुछ बोलती, इससे पहले लॉन्ग जिंग से जोर से थप्पड़ मारते हैं। लॉन्ग ऑचन दौड़ते हुए अपने फादर का हाथ पकड़ते हुए बोलता फादर। बाई वे भी सॉफ्ट लुक में ग्राउंड में गिर जाती है। वो लॉन्ग जिंग की ओर घूर घूर के देख रही होती है। उसे ये समझ नहीं आ रहा था आखिर लॉन्ग जिंग ने उसे क्यों थप्पड़ मारा, जिसने आज तक कभी ऊंची आवाज में बात भी नहीं करी, बट आज थप्पड़। जब डीमन एम्परर ये देखता, वो लॉन्ग जिंग से फ्यूरियसली होकर बोलता, लॉन्ग जिंग तुमने उसे क्यों मारा, तुम्हें उसे मारने के किसने राइट्स दिए। लॉन्ग जिंग डीमन एम्परर की ओर दिख रहा होता, उसकी नजरों में साफ साफ हेट्रेड नजर आ रही थी। वो डीमन एम्परर से बोलता, क्यों मैं नहीं मार सकता क्या, मुझे उसके पास्ट से कोई मतलब नहीं है। इवन मैंने हमेशा यही माना लाइक कुछ हुआ ही नहीं हो। उसे अपने सन की रेपुटेशन के बारे में सोचना चाहिए। अगर वो कुछ आगे बोलती एज अ चेयरमैन, लॉन्ग ऑचन की रेपुटेशन का क्या होता। ये सुनकर डीमन एम्परर कोल्डली बोलता, रेपुटेशन क्या है रेपुटेशन, अगर वो नहीं बोलेगी फिर मैं बोलूंगा। डीमन एम्परर डोमिनेटिव वॉइस में बोलता, तुम्हारे अलायंस चेयरमैन के अंदर मेरा ब्लड फ्लो हो रहा। जब डीमन एम्परर के ये वर्ड्स वहाँ पर सभी प्रेजेंट वॉरियर्स के कानों में पड़ते, उन्हें लाइक लाइटनिंग ने हिट किया हो। लॉन्ग जिंग बाई वे और ट्रेम्बलिंग लुक में बोलता, अब तो तुम सेटिस्फाइड हो, इससे हाउचन को क्या कुछ सफर करना पड़ेगा, क्या ये करना जरूरी था, मैंने सब कुछ पहले ही भुला दिया, फिर भी तुम्हें ये क्यों कहना था। लॉन्ग ऑचन डीमन एम्परर का सन है। मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ दो ही वुमेन्स को प्यार किया, एक मेरी मदर और एक तुम। मैंने तुम्हारी पास्ट की सारी मिस्टेक्स को इग्नोर करते हुए तुम्हें होल हार्टफुली प्यार किया, फिर भी तुम्हारे हार्ट में अभी तक वो है। इवन तुम उसे प्रोटेक्ट करने के लिए खुद को सेक्रीफाइस करना चाहते हो। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम उसे क्यों नहीं भुला पा रही हो। जब से लॉन्ग ऑचन होली टेंपल में वापस आया, मैं उसे अपना सन ट्रीट करने लगा, बट तुमने मेरे हार्ट को ब्रेक कर दिया, ये करना जरूरी था। लॉन्ग जिंग की बातें सुनकर बाई वे का माइंड ब्लैंक हो जाता, लाइक को कभी भी कोलैप्स होने वाली हो। लॉन्ग ऑचन अपने कुछ पावर्स को बाई वे की बॉडी में ट्रांसफर करता, जिससे बाई वे खुद को संभालती है। इन नेक्स्ट मोमेंट सबको एक क्रिस्पी सी साउंड सुनाई देती है, जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया। बाई वे लॉन्ग जिंग को जोर से थप्पड़ मारते हुए कहती है, यू बास्टर्ड। बाई वे की उंगलियों के निशान लॉन्ग जिंग की गालों पर साफ साफ दिख रहे थे। लॉन्ग जिंग स्टार्ट होते हुए बड़बड़ाता, मैं बास्टर्ड। डीमन एम्परर लॉन्ग जिंग की बातें सुनकर और भी ज्यादा फ्यूरियस हो जाता। वो कहता, अगर तुम बास्टर्ड नहीं हो तो फिर क्या, तुम अपनी वाइफ पर शक कर रहे हो, तुमने ये सोच भी कैसे लिया तुम्हारी वाइफ के किसी और के साथ रिलेशन होंगे और तुम्हारा सन किसी और का सन होगा, तुमसे बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में कोई नहीं होगा। लॉन्ग जिंग ये सुन के शॉक हो जाते। जैसे वो डीमन एम्परर के लास्ट वर्ड सुनता, वो कुछ नहीं बोल पाता। भाई ये की हालत और खराब हो जाती है। वो रोते हुए लॉन्ग जिंग से कहती है, मैं उसके लिए सेक्रीफाइस करने को इसलिए रेडी हूँ क्योंकि मेरे अंदर उसका ब्लड है, वो मेरे फादर है। तुम मेरी लॉयलिटी पर कैसे सवाल उठा सकते हो, तुम्हारे दिमाग में कई डिकेड से यही सब चल रहा होगा। वहाँ पर प्रेजेंट लोग शॉक्ड लुक में ये सब विटनेस कर रहे थे। लॉन्ग ऑचन बाई वे को संभालते हुए कहता, मॉम क्या बात है। इन रिस्पॉन्स में बाई वे लॉन्ग ऑचन से कहती है, हाउचन मुझे नहीं लगा था तुम्हारे फादर ऐसे थिंकिंग्स रखते होंगे, नो वंडर उसने तुम्हें ऑदिंग टाउन में ट्रेन करने के लिए रखा। मैंने उससे कई बार कहा तुम्हें वापस ले आई, बट हर बार रिफ्यूज कर दिया। ये सोचकर मैंने उसे बिट्रे किया, वो इवन कई टाइम के लिए डिसअपीयर भी हुआ। लॉन्ग जिंग फ्रोजन स्टेट में ये सब सुन रहा होता, साथ ही ये भी सोचता उसने 20 साल तक जो हेट्रेड इंड्योर की वो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। डीमन एम्परर भी लॉन्ग ऑचन की ओर देखकर डिप्रेस्ड फील करता, वो भी बाई वे की बातें सुन रहा होता। बाई वे लॉन्ग जिंग को फेस करते हुए कहती है, तुमने हाउचन की रेपुटेशन ड्रून कर दी, तुम ऐसे कैसे सोच सकते हो हाउचन तुम्हारा सन नहीं है। लॉन्ग जिंग कहता, हाउचन औरों से काफी ज्यादा टैलेंटेड एंड स्मार्ट है, जो एंटी हेवनली ड्रैगन साइन है। मोरोवर हाउचन मेरी अपीयरेंस से रिजेंबल नहीं करता। ये सुन के बाई वे कोल्डली कहती है, तुमसे रिजेंबल नहीं करता इसका क्या मतलब हुआ, क्या ये जरूरी है सन फादर से रिजेंबल करना चाहिए, अपनी मदर की अपीयरेंस से भी तो रिजेंबल कर सकता। तुम हाउचन की लाइट एटीट्यूड के बारे में क्या कहोगे, क्या ये भी डीमन एम्परर से है। तुम इस जेलसी से हेट्रेड में ब्लाइंड हो गए कि अपने सन को एनिमी का सन समझ बैठे। जब तुम्हें कुछ डाउट से तुमने मुझसे क्यों नहीं पूछा। लॉन्ग जिंग चुप हो जाता, वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। लॉन्ग ऑचन को भी ये समझ आ गया था डीमन एम्परर उसके ग्रैंडफादर एंड वो उसके अंकल है। साथ ही लॉन्ग ऑचन को ये समझ आ गया था लॉन्ग जिंग ने कभी उसे अपना सन नहीं समझा, ना ही उससे अपना सन समझकर ट्रेन किया। उसने ये सोचकर ट्रेन किया एक दिन जब लॉन्ग ऑचन डीमन एम्परर को किल करे तो उसे ये लगे बेटे ने बाप को किल कर दिया। ये सब बातें सोचकर लॉन्ग ऑचन के हार्ट में जो पेन हो रहा था उसके बारे में शायर के अलावा कोई और नहीं समझ सकता था। बट फिर भी लॉन्ग ऑचन खुद को काम करते हुए बाई वे से पूछता, मॉम मुझे सच जानना, आप डीमन एम्परर की डॉटर कैसे। मेरे जन्म
सबसे पहले क्या हुआ, बाई ये अपने आंसुओं को साफ करते हुए लॉन्ग ऑचन को बताती है मेरी मदर मतलब तुम्हारी ग्रैंड मदर पेस्टर थी एंड उनका एक ब्यूटीफुल नेम था बाई लिंगशुआन। वो डेमन हंटर ग्रुप की मेंबर भी थी। उनकी प्रीस्ट टेंपल में बचपन से ही काफी रेपुटेशन थी। हंटर बनने के बाद उन्होंने डीमन से फाइट करने के लिए डीमन हंटर ग्रुप ज्वाइन किया। उनकी टीम ने कई सारे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन को किल किया। एक दिन ऐसी वो मिशन पर थी, उनका सामने स्ट्रॉन्ग एनिमी से हुआ जिससे सारे टीममेट्स लगभग मरने वाले थे। उन सभी ने कैसे न कैसे करके तुम्हारी ग्रैंड मदर को वहां से एस्केप करवाया। सैडली अभी वो डेविल्स के एरिया में थी। ऑल्दो वो स्ट्रॉन्ग थी बट एट द एंड वो थी तो एक पेस्टर। उस टाइम उनकी स्पिरिचुअल पावर खत्म हो गई, ऊपर से बैडली इंजर्ड। वो कुछ ही दूर चलने के बाद अनकॉन्शियस होते हुए नीचे गिर गई। फिर यहाँ से डीमन एम्पायर कंटिन्यू करते। मैंने उसे सेव किया। मैं ऐसी क्लैन टेरिटरी देखने के लिए जा रहा था, इतने में मुझे किसी ह्यूमन की ब्रीथ सेंस हुई एंड जब मैंने पास जाकर देखा वहाँ एक लेडी अनकॉन्शियस स्टेट में ग्राउंड पर थी, फेस पूरा पेल। वो तुम्हारी ग्रैंड मदर लिंगशुआन थी। उस टाइम पर लिंगशुआन बैडली इंजर्ड थी। मैं उसकी ब्यूटी से मैस्मराइज्ड हो गया, इसलिए मैंने उसे किल नहीं किया। जैसी लिंगशुआन जागी मैंने अपनी अपीयरेंस चेंज कर दी। गिवन माय प्रैक्टिस लेवल मैं श्योर था वो मुझे नहीं पहचान पाएगी। मैंने उससे कहा मैं उसके जैसे डीमन हंटर ग्रुप का पार्ट हूँ, मेरे साथी मिशन में मारे गए एंड जब मैं आ रहा था तो मैंने उसे सेव कर लिया। ऑल्दो लिंगशुआन हंटर थे बट वो बहुत इनोसेंट थे। उसने मेरी बातों पर भरोसा कर लिया। मेरी हेल्प से वो रिकवर हो गई और हम फ्रेंड्स बन गए। लिंगशुआन बहुत चार्मिंग थी। मैं उसकी ब्यूटी में इतना खो गया, मैं उसके मिशन को कंप्लीट करने में उसकी हेल्प करने लगा। उसके लिए मैंने अपने क्लैन मेंबर्स को किल किया। मैं उसके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता था। जैसे जैसे टाइम बीता गया हम क्लोज होते गए और एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। डीमन एम्परर फेंगजुई जब ये बता रहा था उसकी फेशियल एक्सप्रेशन एंड नजरों से सैडनेस साफ साफ दिखाई दे रही थी। वो बाईयुए की ओर देखते हुए कहता, बाईयुए मे बी ये रिलेशन अलाउड नहीं है बट अभी तक मेरे हार्ट में तुम्हारी मदर के अलावा कोई और नहीं है। डीमन एम्परर की बातें सुन के बाईयुए रोने लगती है। उसके पास में लॉन्गजुई ये सुनकर ट्रेम्बल करने लगता। फाइनली वो बाईयुए के वर्ड्स का मतलब समझ गया था। इतने लंबे टाइम तक वो किसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से हेटेड में लॉन्गऑचन को किसी और का सन समझ बैठा। उसे दुख कैसे नहीं होता, इवन अब तो और भी ज्यादा दुख हो रहा था। डीमन एम्परर की वॉइस इतनी सॉफ्ट थी, जो भी वहाँ पर डेविल्स थे वो स्टैंड हो जाते। उन्होंने डीमन एम्परर की ये साइड कभी नहीं देखी थी। पास में एग्रेस्ट को डीमन एम्परर के वर्ड्स में उसकी सिंसियरिटी इजीली दिखाई दे रही थी। वो खुद में ही सोचता सिर्फ मैंने जो ह्यूमंस के प्यार में पड़ा, डीमन एम्परर भी ह्यूमंस के प्यार में पड़े। इवन उनका लव और भी ज्यादा डीप है। डीमन एम्परर स्टोरी कंटिन्यू करते। लिंगशुआन एंड मैंने 1 साल तक एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया। इस पीरियड में मैंने उसके कई टास्क को कंप्लीट करने में उसकी हेल्प करी। धीरे धीरे फ्रेंड्स से पार्टनर हो गए। एक दिन लिंगशुआन ने मुझे कहा मैं घर जाना चाहती हूँ, मुझे अपने घर वालों से मिलना। उसे अपने घर वालों को बताना था वो किससे शादी करने वाली है। उस टाइम में उसे अपनी रियल आइडेंटिटी बताना चाहता था बट मेरे में ये बोलने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि उसके मन में डेविल्स को लेके बहुत हेटेड थी। मैं उसे खो ना दूं इसलिए मैंने अपनी रियल आइडेंटिटी नहीं बताई। इवन मैं अपने थ्रोन को छोड़कर उसके साथ फेक आइडेंटिटी लेके जिंदगी जीना चाहता था। उसके साथ बिताया हुआ हर मोमेंट मेरे लिए हैप्पीस्ट था। मैंने उसे वहाँ रहने के लिए कन्विंस करने का बहुत ट्राई किया बट वो जिद पर अड़ी हुई थी, इसलिए मेरे पास उसके साथ जाने के अलावा कोई और चॉइस नहीं थी। मैंने उसे टेंपल फेडरेशन के बॉर्डर्स तक छोड़ा। मैंने उससे कहा तुम प्रेस टेंपल में मेरे वेट करना, मैं वॉरियर टेंपल में अपने पेरेंट्स को रिपोर्ट करने के बाद तुम्हें ढूंढने आऊंगा। हम दोनों एक दूसरे से दूर नहीं होना चाहते थे बट एट द एंड वो चली गई। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैं उसे लास्ट टाइम देख रहा हूँ। ये सब बोलते हुए डीमन एम्परर फेंगजुई के आंसू निकल जाते हैं। आगे बाईयुए क्राइंग लुक में कंटिन्यू करती है। मॉम इसलिए वापस जाने की जिद कर रही थी क्योंकि उनकी बेली में मैं थी। उन्होंने तुमसे इसलिए नहीं कहा क्योंकि वो शाई फील कर रही थी। तुमने प्रॉमिस किया था तुम फेडरेशन में वापस उसे ढूंढने आओगे बट तुम कभी वापस आए ही नहीं। फेंगजुई ये सुन के ट्रेम्बल करने लगता। वो कहता हाँ तुम सही हो क्योंकि बॉर्डर के बाद मेरी आइडेंटिटी एक्सपोज हो गई थी। मेरे ऊपर 2 वॉरियर्स ने अटैक किया। ऑल्दो उन्हें किल करना मेरे लिए इजी था बट मैंने अपने डार्क ऑरा को सील करने के लिए स्ट्रॉन्ग सील यूज की जिससे मैं उन दोनों वॉरियर्स के हाथों इंजर्ड हो गया। मेरी लाइफ टाइम में वो फर्स्ट टाइम था जब मैं इंजर्ड हुआ, इसलिए मेरे मन में लिंगशुआन को लेकर कई डाउट्स आए। मैं सोचने लगा ये कोइंसिडेंस कैसे हो सकता। उन दोनों वॉरियर्स के अटैक से मैं इतना इंजर्ड हो गया। पूरे 1 साल कोमा में रहने के बाद होश आया। होश आने के बाद मेरे माइंड में बस एक बात चल रही थी, लिंगशुआन को ढूंढने जाना। मैं सब कुछ जानना चाहता था इस अटैक के पीछे कहीं उसका हाथ तो नहीं था। अपीयरेंस चेंज करने के बाद मैं प्रेस टेंपल में लिंगशुआन को ढूंढने गया। प्रेस टेंपल में मैंने जो देखा उसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा। मैंने प्रेस टेंपल में उसकी ग्रेव देखी। भाई ये ब्लैंक लाइट्स के साथ आगे की स्टोरी बताती है। मॉम के प्रेस टेंपल आने के बाद वो दिन रात तुम्हारे वेट करने लगी बट मैं वेट नहीं कर सकती थी। उनकी बेली बिगर होती जा रही थी। 5 मंथ्स तक तुम्हारा वेट करने के बाद जब तुमने आई वो और ज्यादा हाइड नहीं कर पाई। सब कुछ फैमिली को बता दिया। जो तुमने फेक आइडेंटिटी फैंगलिंग नाम यूज किया उस नेम का पूरे टेंपल में कोई पर्सन एग्जिस्ट नहीं करता था। वो ये सब कैसे एक्सेप्ट कर पाती। इवन मरते टाइम भी उन्हें ये पता नहीं था जिस पर्सन से उन्होंने लव किया वो डीमन एम्परर है। तुम्हारे नाम मिलने पर टेंपल के सभी लोग समझ गए किसी ने उन्हें चीट किया। टेंपल में कई लोगों ने उनसे बोला मैं उनकी लाइफ को रियून कर दूंगी इसलिए मुझे ना बॉर्न होने दे बट मदर ने सबको इग्नोर कर दिया। वो डिटरमिन्ड थी चाहे उन्हें अपनी लाइफ क्यों ना देनी पड़े। वो मुझे बर्थ देंगी। 10 मंथ की प्रेगनेंसी के बाद मैं बॉर्न हुई बट उस टाइम कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। मैं डार्क एट्रीब्यूट्स के साथ बॉर्न हुई। उस टाइम पर मॉम को रियलाइज हो गया था जिस पर्सन से उन्होंने प्यार किया वो एक डेविल है। भाई ये डीमन एम्परर फेंगजुई की ओर देखते हुए बोलती है आप इमेजिन कर सकते हो मदर पर क्या बीती होगी। डार्क एट्रीब्यूट्स होने के कारण प्रीस्ट टेंपल के लोग मुझे इस वर्ल्ड में नहीं रहना देना चाहते थे जस्ट बिकॉज मैं डेविल चाइल्ड हूँ एंड मेरे पास डेविल ब्लड है। बट मदर ने मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए उनसे जो उपाय वो सब किया। उन्होंने मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे डार्क एट्रीब्यूट्स एंड ब्लड को अपने लाइट एट्रीब्यूट एंड ब्लड के साथ एक्सचेंज किया। मैं बेयरली सर्वाइव कर पाई बट मदर इस प्रोसेस में खुद को सेव
नहीं कर पाई। लास्ट ब्रेथ में उन्होंने अपनी ब्लड से एक लेटर लिखकर मेरी नेक पर छोटे से पोर्च में रख दिया। जब मैं बड़ी हुई मैंने उस ब्लड से लिखे हुए लेटर को कई बार पढ़ा। मैं उन वर्ड्स को समझ नहीं पाई, बट जब तुमने मुझे ढूंढकर डेविल क्लैन में ले गया और अपनी स्टोरी बताई, उस टाइम उन वर्ड्स का मतलब समझ गई। बट मैंने कभी उस लेटर के बारे में आपको नहीं बताया क्योंकि मैं चाहती थी आप गिल्टी फील करो। तुम्हारी वजह से मॉम इतनी यंग एज में मारी गई। मैं इस इरिटेट को कैसे भुला सकती थी। भाई इतनी एंग्री हो गई थी वो खुद को नहीं संभाल पाई एंड लव वजन के पास गिर जाती है। डीमन एम्परर का माइंड भाई के लास्ट वर्ड सुनकर ब्लैंक हो गया था। वो बोलता ब्लड लेटर यूए क्या लिंगशुआ ने मेरे लिए कोई मैसेज छोड़ा? मुझे बताओ उसने जाने से पहले क्या कहा? भाई अपने नेकलेस पाउच से एक लेटर निकालते हुए डीमन एम्परर से कहती है मैं आज आपको सब कुछ बताऊंगी उस लेटर में क्या लिखा हुआ। भाई हल्की सी वॉइस में उस लेटर को पढ़ने लगती है। यूए हमारी चाइल्ड है, हालांकि मैं पहले जा रही हूँ बट हमारी चाइल्ड सर्वाइव करेगी। नो मैटर तुम कोई भी हो, मेरे लिए तुम हमेशा मेरे फैंगलिंग रहोगे, ओनली माई फैंगलिंग। ऑल्दो तुमने मुझसे अपनी आइडेंटिटी के बारे में झूठ बोला बट मुझे इसका रिग्रेट नहीं है। हमारे एक साथ बिताया हुआ हर एक मोमेंट मेरे लिए हैप्पीएस्ट था। ये सुन के डीमन एम्परर का फेस पीला पड़ जाता, उसका माइंड पूरा ब्लैंक एंड हार्ट सैडनेस से भर जाता। इस टाइम पर डीमन एम्परर फेंगजी को जो भी देख रहा था सबके मन में सिंपैथी दिखाई दे रही थी। लेटर पढ़ने के बाद बाई हुए उसे अपने पास रखते हुए कहती है मैं कई फैमिलीज के साथ बड़ी हुई, ऑल्दो मैं प्रैक्टिस नहीं कर सकती थी बट किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा। जब मैं 18 साल की हुई मैं जिंदगी से मिली एंड हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। मैं अपनी लाइफ को हैप्पीली स्पेंड करना चाहती थी। फिर तुम आए जिसके बाद से सब कुछ बदल गया। तुमने मेरे अंदर डार्क ऑरा सेंस किया एंड मुझे फोर्सफुली ले गए। मैं प्रिपेयर्ड थी, अगर मुझे डेविल क्लैन में कुछ हुआ मैं उससे पहले ही अपनी लाइफ ले लूंगी। थैंकफुली मैं वहाँ सर्वाइव कर पाई। भाई लॉन्ग हाउचेन की ओर देखते हुए बोलती है हाउचेन अगर तुम नहीं होते मैंने अपनी लाइफ उसी टाइम ले लेनी थी जब डेविल्स ने मुझे फोर्सफुली लिया। मैंने तुम्हारी एग्जिस्टेंस फील करी। इवन उस टाइम मेरे पास तुम्हारे डैड को बताने के लिए टाइम नहीं था, इसलिए मैंने खुद को अपनी लाइफ लेने से रोक लिया। फिर चाहे छोटी सी उम्मीद क्यों ना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए खुद को सेक्रीफाइस करने को रेडी थी जैसे मॉम ने मुझे प्रोटेक्ट किया। हाउचेन ये सुन के भाई का हक करते हुए रोने लगता एंड कहता मदर। भाई डीमन एम्परर की ओर देखते हुए लॉन्ग हाउचेन से कहती है फिर मुझे इसने कहा ये मेरे डैड है, इन्होंने मेरे अंदर अपना ब्लड सेंस किया इसलिए मुझे डेविल क्लैन में रहने दिया। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था मैं तुम्हारे फादर को कैसे फेस करूं। ऊपर से मेरी वैल्यू बिगर होती जा रही थी। मैं तुम्हें डेविल क्लैन में बर्थ नहीं देना चाहती थी, इसलिए मैंने इसे थ्रेटन करके वहाँ से किसी माउंटेन में छोड़ने को कहा, जिसके बाद मैंने तुम्हें बर्थ दिया और हम दोनों वहीं रहने लगे। मैं तुम्हारे फादर को फेस नहीं कर सकती थी। 10 साल तक ऐसे वहाँ रहने के बाद जिंगी ने हमें ढूंढ लिया। उस टाइम मैं खुद को नहीं रोक पाई एंड जिंगी के साथ वापस टेंपल में जाने के लिए मान गई। इसके बाद लॉन्गजिंग कंटिन्यू करता। तुम्हें फिर से देखने के बाद मैं तुम पर भरोसा नहीं कर पाया। मैं समझ गया था तुम मुझसे कुछ हाइड कर रही हो। मुझे लगा ये सब तुम हाउचेन की वजह से कर रही हो क्योंकि वो तुम्हारा और डेविल एम्परर का सन है। क्या तुम इमेजिन कर सकते हो मैं किस पेन से सफर कर रहा था? बट मेरे मन में जो तुम्हारे लिए जो प्यार था उसके कंपैरिजन में वो पेन कुछ नहीं था। उस टाइम मेरा हार्ट डीप डार्कनेस में चला गया। जब भी मैं हाउचेन को देखता था मेरा पेन और भी ज्यादा बढ़ जाता था। इसलिए मैंने डिसाइड किया मैं हाउचेन को ट्रेन करूंगा जिससे वो एक दिन डेविल को किल करे एंड कहीं ना कहीं एक दिन ऐसा जरूर रहेगा जब वो डीमन एम्परर को फेस करेगा। इन दोनों में से कोई भी मरे मेरा रिवेंज पूरा हो जाएगा। लॉन्गजिंग अपनी आइज को क्लोज करते हुए हाउचेन से कहता हाउचेन तुम्हें पता मैं उस टाइम पर मौजूद में ही था जब तुम्हें डीमन एम्परर ने किल किया। मैंने उस टाइम पर अपनी हेट्रेड के कारण इंटरवीन नहीं किया। मेरे माइंड में बस यही चल रहा था तुम दोनों में से कोई भी मरे जिसके बाद मैं हैप्पीली यूएई के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करूंगा। बट तुम्हारे जाने के बाद जब मैं यू लॉन्गुआन में वापस आया मैं तुम्हारी मदर से नजरें नहीं मिला पा रहा था एंड जब तुम्हारी लाइफ होने की न्यूज मिली मैं हैप्पी फील करने लगा। मैं सब कुछ भूल करके तुम्हें कम्प्लीटली अपना सन एक्सेप्ट करने का डिसाइड किया। हाउचेन इतने सालों तक मैंने तुम्हें किसी और का सन जैसे ट्रीट किया। मैं तुम्हारे डैड कहलाने के लायक नहीं। ये कहते ही लॉन्गजिंग खुद को किल करना चाहता था बट हाउचेन इससे रोकते हुए कहता फादर ऐसा मत करो। मेरा क्या होगा अगर मदर एंड आप मुझे छोड़कर चले जाओगे? ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग्स है। इसी के साथ लॉन्ग फैमिली की मिस्ट्रीज एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी सॉल्व हो जाती है। वेल तो यही थी लॉन्ग फैमिली एंड डीमन एम्परर की बैक स्टोरी। आई होप आपने वीडियो को बहुत एंजॉय किया होगा।